हरे मंगलं भगवान् विष्णुर्मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। माँ भगवती की बड़ी कृपा है कि हम लोग सभी उस भगवती की आराधना में लगे हुए हैं और यथाशक्ति माँ की उपासना का जो प्रकल्प चल रहा है तो सभी अपने लाभ हेतु माँ की उपासना कर रहे हैं और उसी उपासना के साथ साथ हम लोग माँ भगवती के विभिन्न चित्रों, विभिन्न कथाओं को लेकर के, विभिन्न चरित्रों को लेकर के यहाँ पर माँ की जो एक अद्भुत लीला है उसका चिंतन भी कर रहे हैं। देखिए, जीवन में किसी वस्तु को पा लेना या फिर किसी वस्तु के लिए जिज्ञासा कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी भी अगर उस जिज्ञासा करनी हो तो धर्म की करनी चाहिए, सत्य की करनी चाहिए,
या फिर ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए, चाहे वो देवता से हो चाहे गुरु से हो। जो लौकिक वस्तु को मांगते हैं तो भगवान लौकिक वस्तु दे तो देते हैं, परंतु उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, खत्म हो जाती। तो बड़ा सुंदर प्रकल्प चल रहा है माँ भगवती की उपासना के साथ साथ में माँ भगवती के विभिन्न रूपों का भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने चर्चा की थी कि माँ भगवती के विभिन्न रूपों को लेकर के और बीज मंत्रों को लेकर के हमने कल कई बीज मंत्र थे जिनको लेकर के चर्चा की थी। फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सी जिज्ञासाएं ऐसी रह गई होंगी जो अभी तक आप लोगों की शांत नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सामान्य किसी सत्संग में जाते हैं, जहाँ पर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको जाने के बाद कुछ अगर बात समझ में ना आए तो आपको लगता है पता नहीं किसके विषय में बोला जा रहा था, क्या बात हो रही थी। तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि हमारा प्रकरण प्रारंभ हुआ था हमारे नवारण मंत्र को लेकर के कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे हम लोग जाप करते हैं। तो बीज मंत्र कैसे होते हैं और बीज मंत्रों का अर्थ क्या होता है, तो कल हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। और हम समझते हैं कि शायद अभी भी आपको कल की चर्चा भले आपने ध्यानपूर्वक सुनी हो, परंतु वो बीज मंत्रों का अर्थ तो आप जान गए हैं, पर कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात अभी भी रह गई होगी कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जो बोलते हैं उसमें 3 अक्षर जो हैं ऐं ह्रीं क्लीं करके जो बोला जाता है, तो वो उसका अर्थ करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो उनके अर्थ, ये तीनों के अर्थ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही क्यों हुए हैं, ये जिज्ञासा अभी तक आपकी लगता है शांत नहीं हुई होगी। क्योंकि कल के प्रकरण में हम इस बात को प्रारंभ करके, नवारण मंत्र को प्रारंभ करके तो बीज मंत्रों की चर्चा प्रारंभ कर दी थी, तो ये विषय कहीं ना कहीं गौण हो गया था। तो आज उन 3 ऐं ह्रीं क्लीं जो है, उन तीनों के अर्थ महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही क्यों बनते हैं, तो अब उसी पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन कर लेते हैं। देखिए, अगर आप शक्ति के उपासक हैं, भगवती की उपासना करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, तो आपको ये सब बातें भी जाननी अति आवश्यक है कि माँ के स्वरूप कैसे हैं और माँ के बीज मंत्र कौन कौन से हैं और किस प्रकार उसका जाप किया जाता है। अगर आप नहीं जानेंगे तो वास्तव में फिर आपकी साधना तो, जैसे कोई एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या करता था कि सुबह रोज जाया करे और वो नदी के किनारे बैठे और नदी के किनारे बैठ करके क्या करता था कि एक डंडा लेता था और डंडे को नदी के पानी में मारता था। तो किसी ने पूछा कि भाई, हर रोज़ तुम आते हो यहाँ पर और नदी के किनारे बैठते हो और इसमें डंडा मारते हो, तो इसका मतलब क्या है? हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसने कहा कि भाई, मैं हर रोज़ आता हूँ तो मैं पानी को मथने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मेरे इस डंडा मारने से पानी में से कुछ सार निकल कर के सामने आ जाए जो हम देख पाएँ। तो जो पूछने वाला व्यक्ति था वो बड़ा ज़ोर से हंसा। उसने कहा, मूर्ख, कभी पानी में कोई अगर मधानी डाल करके उसका बिलोए, उसको बिलोना करे, तो क्या उसमें से कभी मक्खन निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार हमारी साधना भी है। हमारी साधना भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमको ज्ञान ही नहीं है और अज्ञानवश हम किसी भी साधना को पकड़ करके चलते हैं, तो वो फिर हम अपने लक्ष्य तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते।
हाँ ठीक है, लोकेशना के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भले ही आप जाप कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि लोग सोचेंगे कि भाई बड़ा धार्मिक है, भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, परंतु नहीं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ लाभ के लिए किया जाता है, और लाभ भी कैसा, सात्विक लाभ। मान लो आप धन कमाते हैं, तो धन कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको झूठ कह दोगे कि हमने धन कमाया या नहीं कमाया। धन कमाया तो कमाया, धन सच्चा है। अगर आपकी जेब में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कमाई की। तो साधना भी एक परम धन है, साधना भी एक परम धन है। इसकी कमाई अगर आप करते हैं तो वो भी आपको, आपके पास दिखेगा कि हाँ ये साधना इसने की है। तो इसलिए साधना में और धन कमाने में हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं कि ईमानदारी की अति आवश्यकता होती है। ईमानदारी पूर्वक अगर साधना की जाए, ईमानदारी पूर्वक अगर धन कमाया जाए तो वो सात्विक होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं। तो हम चर्चा प्रारंभ किए थे नवारण मंत्र को लेकर के, जिसमें शायद हो सकता है कि आपको इस जिज्ञासा को अभी भी आपकी शांत ना हुई हो कि ये 3 नाम जो है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 नाम ही क्यों पड़े हैं। अब उसका ही थोड़ा सा और विस्तार करने के लिए पूज्य सतगुरुदेव भगवान की वाणी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही बीज का एक नहीं अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बीज का एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ हो सकते हैं। कैसे? अब यहाँ वर्तमान में आप देखिए क्या कहा, पहले ऐंग, ह्रीं, क्लीं, ये है ना, तो ऐंग को पकड़ लेते हैं। ऐंग को ही ले लें तो ऐंग का अर्थ होगा चेतना शक्ति। ध्यान पूर्वक सुनना, ऐंग का अर्थ होगा चेतना शक्ति। इसलिए हमारे जो तंत्र मार्गी लोग हैं, जो तंत्र का जो कार्य करते हैं, तांत्रिक लोग जिनको कहा जाता है, तो उन तंत्र ग्रंथों में इसे सरस्वती जी का बीज मंत्र माना गया है। तंत्र ग्रंथों में ऐंग को क्या माना गया है? सरस्वती जी का बीज मंत्र माना गया है। और यहाँ पर प्रकृति में इस ऐंग को क्या माना गया है? महाकाली। ध्यान दीजिएगा, बात को बड़ा ढंग से पकड़िएगा। तंत्र शास्त्रों में इसी ऐंग को सरस्वती जी का बीज मंत्र माना है, और यहाँ सप्तशती में इसी ऐंग को महाकाली के रूप में स्वीकार किया गया। तो जिसका तात्पर्य क्या हो सकता है, महाकाली का तात्पर्य क्या होगा, ये रहस्य भी आप समझिए कि महाकाली माने क्या। महाकाली का तात्पर्य है जगत उत्पादक काल की जननी। महाकाली क्यों कहा गया? महाकाली इसलिए कहा जाता है कि जगत उत्पादक काल की जननी है, जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उस काल को जन्म देने वाली महाकाली है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? महाकाली। लोग कुछ ऐसे विकृत से रूप बना करके ना देवी देवताओं के नाम भी बिगाड़ देते हैं और उनको गुण भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान नहीं है किस देवी का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप का रहस्य क्या है, ये पता नहीं लगता लोगों को। इसलिए लोग अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं अंधेरे में, और अंधेरे में चलते चलते फिर कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ध्यान दीजिए, अभी निवेदन किया कि महाकाली का अर्थ है जगत उत्पादक काल की जननी। देखिए, इसको से समझने के लिए आप ये समझिए कि सृष्टि के सर्जन में काल का बहुत बड़ा हाथ रहता है। सृष्टि के सर्जन में काल का बहुत बड़ा हाथ रहता है। काल ना होगा तो सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती, सर्जना भी नहीं हो सकती। क्यों? अगर काल ना हो तो हम दिन रात का भेद भी न कर पाए। रात्रि दिन
पक्ष, मास, संवत्सर, ये सभी जितने भी रूप बनते हैं ना, ये सब का जो काल निर्धारित करता है और काल के ही द्वारा इनको सर्जन किया जाता है और काल ही सभी का सर्जन कर करके इनका चक्र चलाता है कि ये माह चल गया, वो मास आ गया, ये संवत्सर है, आदि आदि तारीखें बदलती है। तो काल के निर्णय के अनुसार ही तारीख बदलती है। बालक का जन्म हो, बालक का जन्म प्रायः हम लोग जानते हैं 9 महीने में होता है, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो लेट भी हो जाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक है, इसको हम उधर नहीं जाएंगे। तो जान लो कि हम अगर समझें कि बालक का जो जन्म है 9 महीने में ही होता है, ठीक है, जो सही है। बसंत ऋतु में ही फूल खिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। काल क्या करता है, काल के निर्धारण से क्या क्या निर्धारित होता है, उसको सुनिएगा। वसंत ऋतु में ही फूल खिलते हैं। सभी पदार्थ, जितने भी इस सृष्टि के जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थ यथा समय ही उत्पन्न होते हैं। गेहूं के समय में गेहूं उत्पन्न होता है, कपास के समय में कपास उत्पन्न होती है, और चावल के समय में चावल उत्पन्न होता है। तो सबका एक काल निर्धारित किया गया है, समय निर्धारित किया गया है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न वस्तुओं का, जहाँ उन ऋतुओं में या उन ऋतुओं को आने से सहज ही उन वस्तुओं की, उन पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें ज़्यादा और क्या कहना, किंबहुना अविद्या के गर्भ में, अविद्या मतलब अज्ञान के गर्भ में लीन जो समष्टि प्राणी है ना, वो समष्टि प्राणी का कर्मकलाप जब फलोन्मुख होता है, उसके फल देने का समय आता है, तभी इक्षण होकर के सृष्टि प्रारंभ होती है। मान लो आपने एक पेड़ लगाया, तो पेड़ लगाते ही आप उससे फल की इच्छा करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसका एक समय निर्धारित है कि ये पेड़ जब इतना बड़ा होगा, जब इस पेड़ को आप पानी देंगे, उसको खाद देंगे, तब वो बड़ा होगा। तो इतने महीने बाद, इतने साल बाद, या फिर इतने काल के बाद में इसमें फल आएंगे। आज पेड़ लगाया, आज आप फल पाओगे तो नहीं, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित है। उस पेड़ पे फल कब आना है, उसका एक समय निर्धारित किया हुआ है ईश्वर ने। तो इसलिए यह महाकाली महामाया जो है ना, उसी काल की उत्पादिका है, जिस काल के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और महाकाली और काल का निर्धारण करने वाली, काल को उत्पन्न करने वाली, ये महाकाली है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, महाकाली। स्मरण रहे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर मेरा तो कोई दोष नहीं है, न पूज्य सतगुरुदेव भगवान का दोष है, क्योंकि महाराज श्री तो आपको बात समझाने के लिए कह दिए हैं। अब स्मरण रहे कि ये जो सर्वजन है ना, सर्वजन सब सुखाय की बात जो होती है, जैसे आप ये जान लीजिए कि जितना भी इस सृष्टि पर जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, उसके पीछे कोई ना कोई काल निर्धारित रहता है। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के काल गणना की जाती है, लोग उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम आदि लिखते हैं कि इस समय में पैदा हुआ। तो सर्जन शक्ति चेतना पर ही यह पूरा सृष्टि निर्भर है। यही कारण है कि चेतनावाचक ऐंग बीज से आद्य शक्ति विश्वजननी महाकाली का सहज ही बोध हो जाता है। इसलिए हम इस भाव को जान करके, इस दृष्टांत के माध्यम से और ये सब बातें समझने के बाद ये निर्णय करते हैं कि ऐंग से ही महाकाली कहा जा सकता है। ये बात तंत्र ग्रंथों में भले ऐंग सरस्वती का बीज कहा गया हो, परंतु अगर हम सप्तशती के अनुसार देखते हैं
दुर्गा सप्तशती के अनुसार देखते हैं तो उसमें जो ऐंग शब्द आया है, तो वो ऐंग जो बीज है वो महाकाली का है और महाकाली के स्वरूप को ही प्रकट करता है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ह्रीं। क्या आता है? ह्रीं। अब इसको भी समझ लेना चाहिए। ह्रीं बीज का अर्थ है महालक्ष्मी। तो आपके अंदर जिज्ञासा हो सकती है कि ह्रीं का अर्थ महालक्ष्मी कैसे हुआ भाई? कैसे इसको महालक्ष्मी आप कह सकते हैं? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक, बड़ा सावधानी से, बिल्कुल मन को इधर उधर मत लेके जाइए, एक जगह बिल्कुल ध्यान रख करके इस बात को सुनिए। ह्रीं बीज का अर्थ है महालक्ष्मी। ठीक है, कैसे? इसको देखिए। हा माने क्या होता है? हा आकाश बीज है। हा आकाश बीज है जिससे व्यापकता सूचित होती है। हा माने आकाश। ये हा आकाश का बीज है जिससे व्यापकता सूचित होती है। और रा का अर्थ है संपत्ति। रा का अर्थ क्या है? संपत्ति। और ई है, ई कहते हैं महामाया। और इसमें एक बिंदु है, वो बिंदु है सुखकरी और नाद है विश्वमाता। ये इसका पूरा विग्रह है। ये इसका पूरा विग्रह है। तो इस पूरे विग्रह को देख करके ह्रीं बीज का अर्थ हुआ संपत्ति की अधिष्ठात्री, व्यापक शक्ति, महामाया, महालक्ष्मी। ये पूरा अर्थ हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, या पूर्ण रूप से ध्यान में रखिए कि महामाया महालक्ष्मी रूप से ही अपने भक्तों को सर्वविध संपत्ति प्रदान करती है। इसलिए ह्रीं माने हम महालक्ष्मी को लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? क्लीं आता है। क्लीं। अब क्लीं जो है ना, ये बीज सरस्वती का वाचक है। ये सप्तशती के अनुसार। तंत्र ग्रंथों में तो अलग चीज़ है, तंत्र ग्रंथों की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम सप्तशती के अनुसार। तो क्लीं बीज जो है वो है सरस्वती का वाचक। कैसे? कि देखो, इसमें होता क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार आपसे निवेदन एक ही किया जा रहा है कि अगर आप कोई भी जाप करें ना, आपको कोई भी जाप हो, किसी भी बीज मंत्र को लेकर के जाप करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके अर्थ को अवश्य समझ लीजिएगा। उसके अर्थ को अवश्य समझ लीजिएगा। अगर आपको उसका अर्थ ज्ञान नहीं है तो अगर आप उसका जाप करते हैं तो जाप फलदायी नहीं होता। सॉरी, मुझे माफ़ करना, आप ऐसा मत सोचना कि हमारी साधना पे कुछ आक्षेप हो रहा है। नहीं, आप साधना करो, पर तो जिसकी साधना आप कर रहे हैं उस बीज मंत्र का अर्थ भी आपको जानना चाहिए। अगर आप उस अर्थ को जानते हैं तो निश्चित है उस फल का आपको 4 गुना फल मिलेगा उसका, और अति शीघ्र फल मिलेगा। अब देखिए, क्लीं की बात है ना, क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये बीज सरस्वती का वाचक है। कैसे वाचक है सरस्वती जी का? कि इस बीज में 5 अंश हैं। कितने अंश हैं? 5 हैं। जिसके अर्थ किस प्रकार से किए जा सकते हैं? एक तो का है, का माने काम, कमनीय। फिर उसके बाद ला आता है। ला आप इसको इंद्र भी कह सकते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं। ई तुष्टि, और बिंदु जो है सुखकरी, और नाद जो है विश्वमाता। तो इस प्रकार इस कुल बीज का अर्थ क्या होगा? तो कुल बीज का अर्थ एक ही होगा कि सुखकरी असीम संतोषदायिनी। सुखकरी असीम संतोषदायिनी, सर्वस्वामिनी, सर्वस्वामिनी, कमनीय रूपा विश्वमाता सरस्वती जो है वो हमारा कल्याण करे। ये अर्थ निकल करके सामने आएगा। और अब देखिए कि नवारण मंत्र को लेकर के हमारी जो चर्चा हुई, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने जो बताया,
तो अगर आप इस नवार्न मंत्र के अर्थ को अच्छे से समझ लेते हैं, तो अगर आप इसका जाप करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये सरस्वती जी के, काली जी के, महालक्ष्मी जी के ये स्वरूपों का ध्यान अगर आप कर लेते हैं अर्थ के साथ में, तो निश्चित है आपकी साधना परिपक्व होगी। उस साधना में फिर कभी कोई दोष नहीं रहेगा, वो साधना आपकी फलित होगी। इस बात को ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई साधना करें तो साधना करते समय जिस भी मंत्र का जाप करें, जिस भी बीज मंत्र को लेकर के साधना करें, तो उसके अर्थ को अवश्य जान लें। अगर आप बिना जाने कोई अगर साधना करते हैं तो वो साधना निष्फल होती है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई जान करके, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ पहचान के, ये कहा जाता है ना। गुरु मतलब साधना देने वाला जो महापुरुष होता है, जो हमको ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर आप बिना विचारे कुछ भी करने लग जाएंगे तो वो तो जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि भाई पानी में मधानी डालने वाली बात है, उसमें से कुछ निकलने वाला तो है नहीं। इसलिए इन बातों को विशेष करके ध्यान देना है कि हमको कोई भी अगर साधना करें तो उसमें हम उस अर्थ को जानते हुए करें। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इस बात से तो आपको पूर्ण रूपेण ये ज्ञान आ गया होगा कि नवार्न मंत्र में 3 बीजों का किस प्रकार से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अर्थ निकाला गया है। ये तो आपको अच्छे से बैठ जाएगा। अगर बार बार सुनेंगे तो आपको और अच्छे से बैठेगा। अब आप भली भांति जान गए होंगे कि अब ये तीनों का अर्थ कैसे निकल करके सामने आया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो ऐं ह्रीं क्लीं करके जो बीज मंत्र हैं, उनके अर्थ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कैसे बना, ये आपने जान लिया। और कल की चर्चा में जो बीज मंत्रों का हमने अर्थ किया था, तो उन बीज मंत्रों के अर्थ के माध्यम से भी आपने बहुत से ऐसे बीज मंत्र हैं जिनको आपने जाना होगा। अब देखिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम जो देवी के चरित्र है और सप्तशती में कुछ रहस्य है, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है, उनके लिए बहुत ही रहस्यमय चीज़ है और इसको सुनना चाहिए। देवी चरित्र और सरस्वती के कुछ रहस्य जो आपको जानने चाहिए। ये नवरात्र चल रहा है, तो इसमें अगर आप पूजा करते हैं माँ की और साधना करते हैं तो निश्चित है कि आपको उसका फल अवश्य मिले। इसी उद्देश्य से लेकर के हम लोग ये नवरात्रि में शक्ति खंडों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, शक्ति उपासनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि हम साधना के साथ साथ, भजन के साथ साथ, बीज मंत्र के साथ साथ थोड़ा सा हम अर्थ भी जानें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देवी चरित्र और सप्तशती का रहस्य क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। पर मेरा एक निवेदन रहेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, कुछ जानने की दृष्टि से, कुछ प्राप्त करने की दृष्टि से, या फिर यूँ समझें कि हम साधना की दृष्टि से इस बात को सुनना चाहेंगे। देखिए, अब आप सप्तशती अगर पढ़ते हैं तो सप्तशती में प्रथम चरित्र आता है, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने की थी 3 दिन पहले। प्रथम दिन ही हमने बताया था कि सरस्वती के प्रथम चरित्र कहाँ से कहाँ तक हैं, उसका उल्लेख हमने पीछे किया था। तो सरस्वती जी के प्रथम चरित्र में आता है कि जब तक भगवान विष्णु जागृत नहीं हुए तब तक ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में तरह तरह की बाधाएं आती रही। ये सप्तशती के अंदर की बात है, तो बाहर से कुछ नहीं। जब तक भगवान विष्णु जागृत नहीं हुए
तब तक ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रही। और जब ब्रह्मदेव ने योग माया की स्तुति की और योग माया ने प्रतुष्ट होकर के, अच्छी प्रकार से संतुष्ट होकर के भगवान को जगाया, तब प्रभु ने मधुकैटभ का वध किया। और मधुकैटभ का वध करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ये प्रथम चरित्र की बात है, माँ भगवती के प्रथम चरित्र में ये आता है। और सृष्टि रचना कार्य निराबाध, मतलब बिना बाधक बने, यानी कोई भी उसमें विघ्न नहीं आया, तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, जिस पर आज वर्तमान में हम लोग बैठे। ठीक है, एक बात हुई। अब इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? मान लो कि भाई कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो प्रथम चरित्र का पाठ उसने सुन लिया, पढ़ लिया, उसको अर्थ भी लग गया, पर इससे शिक्षा क्या मिलती है? तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, चाहे आप गीता जी पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, योग वासिष्ठ पढ़िए, या जो भी ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, परंतु उसको अपने जीवन के साथ तुलना जरूर करिए। आप अपने जीवन के साथ उसको कंपेयर जरूर करिएगा कि हमारे जीवन के साथ इसका क्या लिंक है और हमारे जीवन के साथ में इसको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी श्लोक का अर्थ अगर आप जान गए हैं, किसी श्लोक के अर्थ को आपने पढ़ लिया, तो उस श्लोक के अर्थ को आप अपने जीवन के साथ में जरूर जोड़ करके देखिएगा कि इसका हमारे जीवन के साथ में क्या प्रभाव है। ये विचारनी बात है, ये विचार करने की बात है। ये तो विचार है, और विचार करना क्या होता है? ये तो सोचना होता है। तो देखिए, हमने प्रथम चरित्र के बारे में जाना। अब इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? हम इससे क्या जाने? भाई, माता जी ने ब्रह्मा जी की जितनी भी बाधाएं थी सब पूर्ण कर दी, हटा दी। सृष्टि की उत्पत्ति भी होगी, सृष्टि की रचना भी होगी। भगवान विष्णु जाग गए, मधुकैटभ का वध कर दिया, ब्रह्मा जी की सृष्टि भी हो गई। तो इससे हमको क्या लाभ है? हम क्या शिक्षा लेंगे इस बात से? तो उसको ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जीवन में इस प्रथम चरित्र से क्या शिक्षा मिल सकती है। मानव जो है ना, मानव जब तक अपनी बुद्धि को नहीं जगाएगा, जब तक मानव अपनी बुद्धि को नहीं जगाएगा, तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। ये शिक्षा है। इस प्रथम चरित्र से एक ही शिक्षा मिल रही है कि मानव जब तक अपनी बुद्धि को नहीं जगाएगा, तब तक उसको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल सत्य बात है। नहीं सफल हो सकता। क्यों? सफल कौन होता है? सफल वही होता है, जागृत पुरुष ही संसार में यश का भागी बनता है। सज्जनों, हमारे महापुरुष, हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान, जिनका चित्र आप पीछे देख रहे हैं, जिनका जीवन ही वेद के लिए समर्पित था, अगर वो जगे ना होते ना, तो आज बहुत से लोग जो जग रहे हैं, उनके प्रवचनों को सुन करके, उनके कार्यों को देख करके जो जग रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है वो भी ना जग पाते। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जागृत पुरुष ही संसार में यश का भागी बनता है। जो जगा नहीं है, जो सोया हुआ है, उसको कभी भी यश नहीं मिल सकता। वो तो अपयश का भागी बनता है। जागृत जाति, जागृत देश जगत में अपनी विजय पताका फहराता है। जिस देश के लोग सो जाएं, वो देश बर्बाद हो जाता है। जिस संप्रदाय के लोग सो जाएं, वो संप्रदाय बर्बाद हो जाती है। जिस जाति के लोग सो जाएं, वो जाति खत्म हो जाती है। जिस धर्म के प्रचारक सो जाएं, वो धर्म का नाश हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ये सरस्वती जी के, ये माँ भगवती के प्रथम चरित्र से हमको ये शिक्षा लेनी पड़ेगी। यही शिक्षा मिलती है। जो जाति और देश सोते रहते हैं ना,
कभी भी संसार में जीवित नहीं रह सकते और उनको जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है, और वो जिंदा हैं यह कहलवा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो जागता है वही यश का भागी बनता है। तो संसार में अपने को जीवित बनाने और उन्नत होने के लिए जागृत होना सर्वथा अनिवार्य है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो जागना पड़ेगा, चाहे वो साधना हो, चाहे लौकिक व्यवहार हो, चाहे परमार्थिक व्यवहार हो। अगर आप सोए हैं तो निश्चित है फिर आप सोते रह जाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इस सोए हुए मानव को जगाने के लिए अब देखो बहुत सी हमारे यहाँ प्रक्रियाएं, योग की प्रक्रियाएं बताई गई है, उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है, आदि आदि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ दिया गया है। अब छोटा सा उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहते हैं कि जो जागने वाले लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं। आपने जापान का नाम सुना होगा, अच्छे से जानते हैं, जो आज पूरे विश्व में जिसका नाम है, और उसको कौन नहीं जानता। बड़े बड़े राष्ट्र, विश्व की महाशक्तियाँ उसको नतमस्तक होती है, उसको प्रणाम करती है, उसका लोहा मानती है। क्यों भाई? क्योंकि वो देश जगा है, उस देश ने जग करके अपने देश के लिए कुछ कार्य किया है, इसलिए उस देश का नाम आज सभी की जुबान पे है। उसने आविष्कार किए हैं, नए नए मतलब नई नई वस्तुओं को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है, आविष्कार किया है, इसीलिए लोग उसको मानते हैं, उसकी पताका फहरा रही है और उसका लोहा मानने के लिए लोग तैयार हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत जो जगे नहीं हैं, जो सोए हैं, उसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो लोग बिल्कुल पदच्युत हो जाते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और धीरे धीरे वो देश गुलाम हो जाता है। तो मतलब क्या है कि पराधीनता, किसी के अधीन हो जाना, आदि आदि बहुत सी श्रृंखलाओं में अपने आप को जकड़ लेना, तो इसका कारण स्पष्ट है कि हम वर्तमान में कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, जिसके कारण आज हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी जाति में, हमारे संप्रदाय में, आदि आदि में बहुत न्यूनता आ रही है, उसका ह्रास हो रहा है। तो इस चरित्र से हमको एक ही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको हमेशा जागते रहना है। हम लोग छोटे छोटे थे, बचपना था जब, तो शायद ये सौभाग्य किसी को मिला होगा कि नहीं, पर मुझे तो मिला है, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे तो गांव में रहते थे। तो गांव में एक वो चौकीदार रखा जाता था, पूरे गांव वाले कुछ 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये ऐसे करके उसको दे दिया जाता था। तो वो क्या करता था, रात भर वो गली में घूमता था और उसका एक ही नारा रहता था और कुछ नहीं बोलता था, एक ही बात बोलता था, हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, जागते रहो, ये शब्द था। शायद आप लोगों ने सुना होगा, जागते रहो, जागते रहो। तो एक सामान्य व्यक्ति जब गली में घूमने वाला हमको जगाने के लिए प्रेरणा दे सकता है कि जागते रहो, जागते रहो, और उसकी बात को सुनकर के कई लोग जागते भी रहते थे, ये भी सत्य है। तो जब एक सामान्य चौकीदार हमको जगाने के लिए प्रेरणा दे सकता है, तो हमारे शास्त्र तो हमको कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। अगर हम इनकी बात को सुन करके, शास्त्र की बात को सुन करके भी नहीं जगे, तो सज्जनों फिर आपको जगाने वाला दूसरा कोई नहीं है। फिर तो आप चिर निद्रा में सो सकते हो और गहरी नींद में सो जाइए, कौन मना कर रहा है। अपने जीवन को बर्बाद कीजिए, अपने जन्म लेने का जो सदुपयोग करना चाहिए था उसको दुरुपयोग में परिवर्तन कर दीजिए।
अच्छी जिंदगी को बेकार में डाइवर्ट कर दीजिए। यही तो करना है। कि उनके लिए है जो जागते नहीं हैं, जो सोते रहते हैं। तो माँ भगवती यही संदेश देती है कि हमेशा जागते रहना चाहिए। तो इसका सारांश क्या निकला? सारांश एक ही है कि यदि कोई भी किसी भी कार्य में सफल होना चाहता है तो संसार के समक्ष अपने को विजय के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है तो उसे जागृत होना पड़ेगा, उसको जागना पड़ेगा। प्रसुप्त अवस्था में तो साक्षात नारायण को भी सफलता नहीं मिल सकती। ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान भी सोए रहे ना तो साक्षात नारायण को भी सफलता नहीं मिल सकती। बस सप्तशती की इस प्रथम चरित्र से हमें यह प्रथम शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को हमेशा अपने साथ गांठ बांध लेनी चाहिए और इसको बिल्कुल एकदम सोते जागते बैठते उठते खाते पीते ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको हमेशा जागते रहना है। अगर हम सो गए तो फिर सो गए, क्योंकि अगर नारायण भी सो जाएं तो नारायण को भी सफलता नहीं मिल सकती। हम तो सामान्य मानव हैं। तो इसलिए जागते रहना है। ये प्रथम चरित्र हमको ये शिक्षा देते हैं। माँ भगवती की इस चरित्र से हमको ये शिक्षा मिलती है। और अब चलते हैं आगे शिक्षा की ओर। दूसरी शिक्षा, पहली शिक्षा आपने सुन ली। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि संसार में दो प्रकार के बल होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना इस बात को। संसार में दो बल होते हैं। एक शरीर का बल होता है या पशु बल भी कह सकते हैं, शरीर बल पशु बल जो होता है, और दूसरा बल होता है बुद्धि बल। एक होता है शरीर बल, दूसरा होता है बुद्धि बल। दो प्रकार के बल ही होते हैं, तीसरा बल नहीं होता। भले लोग उसको कह सकते हैं कि ये बल वो बल वो बल, नहीं, दो ही बल। एक तो शरीर का बल और दूसरा बुद्धि का बल। शरीर के बल से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, बुद्धि के बल से भी हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। और एक अच्छे मानव में, जो मानव है जिसको भगवान ने एक अच्छा मानव बनाया है, तो उस मानव के लिए दोनों बल आवश्यक हैं। ये दोनों बल आवश्यक हैं। कौन कौन से? शारीरिक बल भी और बुद्धि बल भी। और दोनों में कहीं एक में न्यूनता आ गई। आपके पास बुद्धि है पर शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर में बल नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं। और आपका शरीर काम कर रहा है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तो भी आप किसी काम के नहीं। तो इसलिए ये दोनों आवश्यक हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। शारीरिक बल भी आवश्यक है, बुद्धि बल भी आवश्यक है। केवल शरीर बल से काम नहीं चलता सज्जनों। देखिए, इसका उदाहरण समझिए। ये दूसरी शिक्षा बताने जा रहे हैं ना, तो दूसरी शिक्षा को कहाँ से समझेंगे आप? तो यहाँ दो बल की चर्चा करी, शारीरिक बल और बुद्धि बल। अगर शरीर बल से काम चल पाता, अगर शरीर बल से काम चल पाता तो मधुकैटभ जो थे ना, मधुकैटभ असुर अपने शरीर के बल के, यानी उनको इतना शारीरिक का बल था, उनको लगता था कि संसार में हम जिसको मर्जी पकड़ लें, जिसको मर्जी हम कुचल दें, जिसको मर्जी हम कर दें। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम इनको बिल्कुल कुचल दें, इनको रगड़ दें, इनको मार दें, इनको ये कर दें। तो ये शारीरिक बल है। इनको शरीर के बल का बड़ा गर्व था। किनको? मधुकैटभ को। अपने शरीर पर इतना अहंकार था उनको, इतना उनको लगता था कि बिल्कुल हम बड़े मतलब इतने बलवान हैं कि हम किसी को भी मार सकते हैं। और उसी गर्भ में आकर के, इतना अहंकार में आकर के विष्णु भगवान से ही कहने लग गए। सप्तशती पढ़ी, उसमें विष्णु भगवान से ही कहने लगे कि वर मांग ले। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बल के कारण उनको लग रहा था कि विष्णु है, क्या कर लेगा हमारा, तो विष्णु भगवान से कहने लगे वर मांगो।
तो भगवान विष्णु ने उन्हें मार सकने का ही वर मांग लिया कि मुझसे तुम लोग मारे जाओ, ये वर मुझे दे दो। ये कथा हमने कह दी है पीछे, आप अगर सुनेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। परंतु यहाँ पर बहुत सुंदर उसका रूपक पेश किया जा रहा है कि जब उन्होंने कहा, मधुकैटभ ने कहा कि हे विष्णु तुम मुझसे वर मांग लो, हमसे वर मांग लो, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि आप दोनों मुझसे मारे जाएं। ये वर मांग लिया भगवान विष्णु ने, और वो दोनों मारे भी गए, वो दोनों मारे भी गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो दोनों क्यों मारे गए? क्यों हुआ ऐसा? तो यहाँ पर कहना होगा कि मधुकैटभ के पास में शारीरिक बल तो था, परंतु बुद्धि बल नहीं था। अगर बुद्धि बल होता तो निश्चित है वो विष्णु से ये ना कहते, भगवान से ये ना कहते कि आप वर मांग लो, क्योंकि बुद्धि बल नहीं था। उनको लगता था शरीर से हम किसी को भी कुचल देंगे, किसी को भी मार देंगे, बुद्धि बल तो था नहीं। तो अपनी बुद्धि बल के ना होने के कारण वो लोग दोनों मारे गए। यदि होता तो अवश्य, यदि बुद्धि बल होता तो अवश्य जान पाते कि विष्णु भगवान से वर मांगने को कहने का कदाचित भी हमारे विध्वंस का ही वर मांग लें। ये कभी ना कहते, ये कभी ना वो सोचते। अगर बुद्धि होती उनके अंदर तो उनको पता लगता कि भगवान तो कुछ भी वर मांग सकते हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार किए कुछ भी करता है वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता, कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। ये देखिए कितना सुंदर रूपक आपके सामने पेश है कि भाई दो प्रकार के बल हैं, दोनों में से अगर एक आपके पास है तो भी आप नुकसान पालेंगे, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। मधुकैटभ का कितना सुंदर उदाहरण गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, और देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात का रहस्य और समझिए। भगवान ने कहा कि जब 5000 वर्ष तक उनके साथ मल्ल युद्ध चलता रहा, भगवान विष्णु के साथ में 5000 वर्ष तक मधुकैटभ का मल्ल युद्ध चलता रहा, परंतु भगवान विष्णु उनको परास्त नहीं कर पाए, मार नहीं सके, नहीं मार सके। 5000 वर्ष तक चलता रहा। ये दुर्गा सप्तशती में लिखा है, पढ़ लीजिए आप। तो भगवान के जब विजय हाथ नहीं लगी तो मधुकैटभ को शारीरिक बल में इतने चूर चूर थे। किसी किसी को होता है ना, किसी किसी को होता है कि भाई हमारे पास बहुत धन है, हम किसी को भी दबा डालेंगे, किसी को भी मार डालेंगे। कभी कभी होता है ऐसा। कभी कभी किसी को लगता है कि हम बड़े पहलवान हैं, हमारे सामने कोई क्या कर लेगा। उसी प्रकार मधुकैटभ को भी अपने इस पर बड़ा अहंकार था कि हम बड़े बलवान हैं। शारीरिक बल पर इतने चूर थे कि उन्हें यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि हम भगवान से क्या कह रहे हैं। भगवान से कहा वर मांग लो, भगवान ने कहा ठीक है, मुझे वर देना ही चाहते तो दे दो कि मेरे हाथों आप लोग मारे जाओ। अब वर दे के तो फंस गए, खुद ही तो बोले कि वर मांग लो, तो मांग लिए भगवान ने, वर दे दिया, फंस गए, मारे गए। तो अगर बुद्धि होती तो भाई ऐसा कहती क्यों कि वर मांग ले, वो तो भगवान है, कुछ भी मांग सकते थे। जब 5000 वर्ष तक आपके साथ युद्ध किया, आप उनको परास्त नहीं कर पाए, ना आपको वो परास्त कर पाए, तो इसका मतलब है कि फिर ना कोई तो चाल चलनी पड़ेगी भगवान को। तो इस मधुकैटभ के और इस कथा से हमको क्या शिक्षा लेनी है, इसको ध्यान में सुनिएगा। इससे शिक्षा लेनी है कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को इस घटना से, मधुकैटभ की घटना से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल पशुवत शरीर में बल हो, पशु की तरह शरीर में बल हो, तो उससे गर्वित हो जाना ठीक बात नहीं है। पशु के पास बहुत बल होता है परंतु बुद्धि नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, पशु के पास बहुत बल होता है
पर बुद्धि नहीं होती। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर पशुवत शरीर बल की उल्लेख किया, चर्चा की है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पशुवत शरीर बल से गर्वित हो उठना ठीक बात नहीं है, साथ में बुद्धि बल का होना भी आवश्यक है और मानव को अपने बुद्धि बल को बढ़ाना चाहिए। वो किससे बढ़ेगा? साधना से बढ़ेगा, वो ध्यान से बढ़ेगा, वो भजन से बढ़ेगा, भक्ति से बढ़ेगा। तो उस बुद्धि बल को भी बढ़ाना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास में ये दो बल होते हैं, बुद्धि बल और शारीरिक बल, दोनों बल जिसके पास में होते हैं, उस पर कोई भी शक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकती। कोई भी उसको गिरा नहीं सकता, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता, कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए शारीरिक बल और बुद्धि बल ये दोनों अपने पास होने चाहिए। तो मधुकैटभ के इस प्रसंग से हमको द्वितीय, तो दूसरे नंबर की शिक्षा मिलती है, वो यही मिलती है। तो ये हो गया प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र। अब आया मध्यम चरित्र। अब क्या आया? मध्यम चरित्र। इसको भी आपको सुन लेना चाहिए कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। अब देखिए, मध्यम चरित्र पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें आपको यह बताया गया है था कि देवों के शरीर में ऐसा तेज पुंज निकला जो महालक्ष्मी के रूप में परिणत हो गया। ये पीछे हमने कथा कह दी है, ये कथा पीछे हम लोग कह के चले आ रहे हैं कि देवों के शरीर से ऐसा एक तेज पुंज निकला था जो महालक्ष्मी के रूप में परिणत हो गया और जिससे महिषासुर का वध कर डाला। ये कथा हमारी हो चुकी है। इसमें क्या संकेत है? इस संकेत को आप ध्यान से सुनिएगा। इस संकेत को कहते हैं संग शक्ति। क्या कहते हैं? संग शक्ति। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए खास करके कलयुग के बारे में तो कहा ही गया है कि संघ में शक्ति है। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, अब समय का अभाव है इसलिए हम यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इतना ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि संघ शक्ति, मध्यम चरित्र से संघ शक्ति की ओर संकेत किया गया है। देवों की संगठित तेज शक्ति महालक्ष्मी के रूप में विजयनी हुई, उसको जीत हासिल हुई। और महिषासुर को गरजते देख भगवती कहती है कि रे मूढ़, जितना गर्जना हो गर्ज लो, जितना गर्जना हो गर्ज लो, जब तक मैं मधुपान कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? मधुपान कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं तुझे मार डालूंगी ना, तो तुरंत यही देवता जिसको तुम डरा रहे हो, यही देवता गरजेंगे। कितना सुंदर भाव है इसका, बहुत सुंदर ढंग से सुनिएगा इसको। कहते हैं ना कि भगवती ने कहा कि तब तक मैं मधुपान कर लेती हूँ। गरज गर्भक्षणम मूढ़ मधुयावत पिबाम्य हम। इस श्लोक आता है सप्तशती में। तो अब इसको देखो, इसका भाव क्या है कि महिषासुर को मारने के लिए पहले देवी ने मधुपान किया। क्या किया? मधुपान किया। इसमें एक भाष्य है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए आप, आपके कर्ण पवित्र हो जाएंगे। मधु पिबामी मधु, मधु पिबामी मधु, मधुरम नयनानंदकरम मादकम मना प्रसादकम उत्साहवर्धकम ब्रह्मोपकरणमेव। ये मधु पिबामी मधु, इसका अर्थ है। अब देखिए, पिबामी, पिबामी मतलब सादरम पश्यामी, नैनो पयोसो नंद नंदना। भागवत पढ़ने वाले जानते हैं इसको। पीवत भागवतम रसमालयम इत्यादु पीवते ही सादरावलोकेन सादर श्रवणे च प्रयोग दर्शनात् गोपिकाः भगवन्तः लोचनाभ्यां पिबन्ति इति प्रयुज्य तत्र एव तत्र काव्य निबंधेषु। अपि च कहा गया है, अपि वा और भी कहा गया है, मदयति हर्षयति इति मधु।
मदयति हर्षति इति मधु देवादिकस्य बधे मित्र संज्ञार्था भवादो मदि हर्षलेपन्यो अनुवादात् मदयति हर्षयति इत्यर्थे मदि हर्षे इति धातो नीति मितम हर्ष इति सूत्रेण हर्ष अतएव मदयति कथम इति न भवितव्यम। यथा तु चित्तविकारोत्पादनवाची मदि धातुस्तदा तस्य मादयति चित्तविकारमुत्पादयति इति मधु मध्यम इत्यर्थः। अयं भावा चित्तविकारवाचिनो मदि धातुर्यदा मधु इति शब्द निष्पाद्यते तथा चित्तविवेको चित्तविकारोत्पादकं मध्यम इत्यर्थः। यथा तु हर्षवाचिनो मदि धातु मधु शब्द निष्पत्ति तदायं मदयति हर्षयति इति हर्षोत्पादकं सोमादि द्रष्टव्यं मना प्रसादकं ब्रह्मोपकारकं विद्यर्थः। ये अर्थ करते हैं। एतेन ये सब बातें होने के बाद में एतेन मधुपानेन जगज्जन्या मद्यपानाभिप्रेतमितिं वदन्तः प्राकृताः। अब इसको हिंदी में सुनिए। ये कान पवित्र करने के लिए संस्कृत का उच्चारण है। प्राय लोग इस मधुपान का अर्थ ठीक नहीं समझते, देवी पर आक्षेप करते हैं, क्योंकि जो मूर्ख है ना वो लोग कभी भी सही अर्थ नहीं बता पाते। कि लोग मधुपान का अर्थ ठीक ना समझने का मधुपान को ही मधुपान मान लेते हैं। कितने तो स्वयं मधप बनकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भगवती का आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि माँ भगवती ने भी मधुपान किया है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि महालक्ष्मी का यह मधु मद्य नहीं है, अपितु देव पीय सोमलता का रस था। देखिए ये लोग जो आजकल के हैं ना अर्थ का अनर्थ करने वाले, इनको नहीं समझाया जा सकता। तो चाहे आज थोड़ा सा समय अधिक हो जाए, आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा। मैं चाहूँगा कि मध्यम चरित्र को हम लोग पूर्ण कर दें। देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहीं हमारे ग्रंथों में देव प्रकरण में मधु शब्द आता है तो सर्वत्र सोमलता की रस से ही उसका तात्पर्य होता है। आप कोश आदि में देख सकते हैं। देवलोक में तो यह सोमरस विशेष रूप से पिया जाता है, जो अति मधुर और अत्यधिक उत्साहवर्धक होता है। महालक्ष्मी हम आप जैसी कोई प्राकृत मानवी थोड़ी थी कि कहीं पर भी पी के पड़ी हैं, ऐसा नहीं भाई। ये तो महालक्ष्मी थी, माँ थी, देवी थी। क्या वो मधु पिएगी? क्या वो ये जो लोग सोचते हैं वो पिएगी? कभी नहीं पी सकती। तो अब देखिए, तो वे सभी देवों को तेजो अंश से उत्पन्न सर्वदेवमयी महादेवी थी। तब वे अति निम्न प्राणियों द्वारा पिया जाने वाला मद्य पिए, यह कल्पना ही हास्यास्पद है। ये कल्पना करना ही व्यर्थ है। उनका मधु तो वही हो सकता है जो देवों का पेय हो, और ऐसा पेय कौन है? सोमरस। और उस सोमरस से निम्न कोटि का हो नहीं सकता, भले ही उसमें उच्च कोटि का दुर्लभ पेय हो। इसलिए यहाँ देवी ने मधु पिया, इसका अर्थ है कि उन्होंने सोमरस का पान किया। क्या किया? सोमरस का पान किया, जिससे उसका अत्यंत उत्साह बढ़ा और एक ही प्रहार ने उन्होंने महिषासुर को साफ कर दिया, मार डाला। ये एक भाव है। ये एक भाव। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे भयानक समय में कौन मूर्ख होगा जो बुद्धि का लोप कर देने पर या बुद्धि का लोप कर देने वाला प्राकृत मद्य शराब पी करके कोई व्यक्ति ने झगड़ा तो कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। शराब पी करके किसी ने युद्ध जीता हो, ये कोई इतिहास में कहानी हो तो मुझे बता दीजिए। किसी बंदे ने शराब पी करके अगर कोई भी युद्ध में अगर विजय हासिल की हुई तो बताओ। हाँ, नाली में गिर सकता है, नाली में गिर सकता है, किसी को गाली दे के 2 थप्पड़ खा सकता है, या फिर उसके ऊपर कुछ कुकुर मुकुर
लघु शंका आदि कर सकते हैं, कहीं भी गंदगी में पड़ा रह सकता है, ये तो हो सकता है। परंतु कहीं उसने युद्ध जीता हो मद्यपान करके, तो इसका कोई हमको इतिहास में तो कहीं नज़र नहीं आता। तो क्या देवी इतनी बुद्धि नहीं थी देवी में? क्या उन्हें प्राकृत मद्य पिलाने वाले की ही बुद्धि मत वाली समझते हैं आप लोग? ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा आक्षेप मत करो। सोमलता के अतिरिक्त एक अर्थ हम और भी कर सकते हैं। सोमलता के अतिरिक्त यहाँ मधु का अर्थ है नेत्रों को आनंददायक और मादक, उत्साहवर्धक, वीर योद्धा से सनद बाह्योपकरण। इसका क्या अर्थ हो सकता है? युद्ध में जो सेना गई थी ना, युद्ध उपयोगी सक्षम सेना, अस्त्र शस्त्र आदि, उन्हें मैं, ये माँ कह रही है, भगवती कह रही है, उन्हें मैं भगवती आंखें भर करके बड़े गौरव के साथ देख लूँ, तो यह अर्थ होगा कि मधु पिबामी। मधु पिबामी का अर्थ होगा ये। और मधु पिबामी व ज्ञातव्य है कि कोई भी योद्धा किसी से लड़ने जाता है तो अपनी सेना और युद्ध सामग्री को बड़े गौरव के साथ देखता है। उसको पता लगना चाहिए कि मेरे साथ कौन कौन लड़ने वाले हैं, तथा उसे सब प्रकार से सज्ज और सन्नद्ध दे करके परम उत्साहित हो उठता है कि हाँ, अब हम युद्ध जीत लेंगे। फिर वह शत्रु पर चढ़ाई करता है तो निश्चय ही विजय पाकर लौटता है। तो इससे क्या संदेश मिलता है भाई? तो स्पष्ट हो गया कि देवी ने मधु पिया का अर्थ है अपना उत्साह बढ़ाने के लिए सर्व प्रकार से सन्नद्ध, सर्वबल संबित अपनी सेना पर गौरव भरी दृष्टि से देखा। ये एक भाव निकल करके आ जाता है। तो ठीक है भाई, अब एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो यहाँ पर एक सवाल किया जा सकता है, प्रश्न किया जा सकता है कि पिबामी का अर्थ क्या होता है? पिबामी का अर्थ तो पीती हूँ ऐसा होगा ना? तो क्या सेना और शास्त्रों को पिया जा सकता है? क्या वे पेय हैं? क्या सेना के जितने भी लोग खड़े थे उनके साथ युद्ध करने के लिए, जिनके हाथ में तलवार थी, भाले थे, क्या उनको पी गई माता जी? भाई पेय का तो ये अर्थ मिलेगा ना, पिबामी। तो क्या भगवती ने सबको पी लिया क्या? ये क्या पेय है कि उन्हें सब शास्त्रों को पी लिया और सब सैनिकों को पी लिया? क्या यह पिबामी कहने वाले मुनि मार्कंडे को देखना नहीं चाहिए? ये आक्षेप देखो कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न हो तो ऐसे होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि पिबामी का अर्थ क्या सबको पी गई? तो मुनि मार्कंडे जब ये मार्कंडे पुराण लिख रहे थे तो क्या उनको संस्कृत में उसको तो नहीं आती थी क्या? ऐसा तो कहीं नहीं जा सकता कि पिबामी का अर्थ देखती हूँ, यह कैसे हो सकता है? पिबामी का अर्थ तो पीना होता है। तो भैया घबराओ नहीं, इसका अर्थ भी मिलेगा और सब प्रमाण अर्थ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कपोल कल्पना, इसका सब प्रमाण अर्थ आपको मिलेगा। इसको घबराइए नहीं, जरा संस्कृत के साहित्य की ओर दृष्टि डालो तो इसका सहज ही समाधान हो जाएगा। कैसे? चलिए थोड़ा सा कृष्ण भगवान को याद करते हैं और गोपियों को याद करते हैं। गोपिका क्या कहती है? गोपिका कहती है कि नयनप्यो नंद नंदना। क्या कहा? नयनप्यो नंद नंदना, अर्थात नंद के लाला आंखों से पीने योग्य हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि नयनप्यो नंद नंदना, मतलब नंद के लाला आंखों से पीने योग्य हैं। तो क्या श्री कृष्ण को आंखों से पी लेंगी गोपिकाएं? क्या पी सकती? क्या अभी कोई रस है या कभी आंखों से भी पीने के काम करती देखी गई क्या? नहीं आता ना, कैसे पी सकती? इसी तरह भागवत में आता है, पीवत भागवतम रसमालयम। आता है कि नहीं आता? पीवत भागवतम रसमालयम, अर्थात रस की निधि भागवत को पी जाओ। तो भागवत तो शब्द है भैया, भागवत तो ग्रंथ है। कोई मौसमी का जूस थोड़ी है कि उठा के पी लिया। तो कैसे? जलादिवत पे तो है नहीं कि पी लिया, फिर उसे कैसे पिए?
तो उत्तर ये है कि जहाँ बड़े आदर के साथ किसी वस्तु को देखना सुनना हो वहाँ पीना, पा और पीव, पा पीव क्रिया का संस्कृत में एक अलंकारिक प्रयोग किया जाता है जिसका भाव होता है किसी वस्तु का सादर अवलोकन या किसी कथा का सादर श्रवण या गुरु हाथ लग जाने पर सभी प्रश्न देखते देखते हल किए जा सकते हैं। मूर्खों के साथ मिलने से कुछ नहीं मिलने वाला। बैठो तो गुरु की शरण में, पूर्ण गुरु के पास बैठोगे तब ना इस शब्दों का अर्थ लगेगा भाई साहब। ऐसे चलते फिरते थोड़ी ना कुछ भी बोल दिया अर्थ लगा लिए, नहीं। आजकल तो गली गली में बोलने वाले हैं, पर ये अर्थ कौन करेगा? है कोई बता सकता है इसको अर्थ को? मुझे तो नहीं लगता। पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है कि हम उनके मुखार बिंद से निकले हुए अमृत वर्षा को हम लोग सब पी रहे हैं। तो पिवामी से, इसलिए अब तो कोई पिवामी से किसी को आपत्ति नहीं होगी ना, ये गुरु हाथ लगे तभी मिल जाता है। एक बात और भी है, उसको कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बात और है, व्याकरण शास्त्र के जो विद्वान होंगे, इस जो सुन रहे होंगे, वो जानते हैं कि चित्त विकार उत्पन्न करने वाले मध्य के लिए जो शब्द बनेगा वो मध्य नहीं बनेगा, माधु बनेगा। क्या बनेगा? माधु बनेगा, मधु नहीं बनेगा। कोई व्याकरण शास्त्र वाले हों तो बता दें कि माधु बनता है कि मधु बनता है। तो मधु रूप तो हर्षवाचक है ना, तो हर्षवाचक धातु से ही सरलता से बनता है। माधु को पुनः कोई प्रक्रिया लगा करके मधु बनाना दूर की सूझ है। कोई बना भी सकते हैं, आचार्य लोग बहुत हैं, शास्त्रों को इधर से उधर आदर्शन लोपा लगा देंगे, या फिर किसी को जहाँ पर कोई शब्द ना दिखाई दे दूसरों से ले लेंगे। इसलिए यहाँ पर हर्षवाचक धातु से ही मधु बना है, जो प्रकृति में हमने देख रखा है, जो उत्साह का वर्धक है, जिसका अर्थ है उत्साहवर्धन, आनंद कारक। बाह्य युद्ध सामग्री का भी बोध कराता है, मद्य का, शराब का कभी नहीं कराता। ये भाव है मध्यम चरित्र का। जानो तो, समझो तो, तब समझ में आएगा। तो आज हमारा समय हो गया है, तो हम लोग अब शुभ रात्रि बोलने का टाइम आ गया। आप लोग साधना में लगेंगे, रात्रि हवन भी होता है, रात्रि पूजन होता है, कुछ लोग पूजन करते हैं। तो आज के प्रसंग में इतना ही। माँ के सुंदर चरित्रों को सुनते हुए अपनी वाणी के चरणों में समर्पित करते हो वाणी को विराम। कल को पुनः फिर इसके आगे का प्रसंग हम लेंगे, और मैं चाहूँगा कि प्रतिदिन आप इसको सुनते रहें, तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। तो आज इतने कहते अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपके जीवन में मंगल आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।